नमस्ते सभी मेरे डिवाइन फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। सभी का वेलकम है। रश्मि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आंख बंद करके अपने इस सुंदर शरीर के लिए धन्यवाद अदा करेंगे कि हम सब निरोग है, स्वस्थ है और हमारे आसपास का वातावरण, हमारे लोग वो भी निरोग है, स्वस्थ है। हमारी आत्मा इस शरीर में निवास करके इतने अच्छे कार्य करती है। 3 बार लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। पूरी एकाग्रता अपने ऊपर। बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। दोस्तों, आज की हमारी डिवाइन जर्नी का 3rd डे है, जिसमें हम सीख रहे हैं व्यक्तित्व निर्माण के बारे में रश्मि जी से। रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगे की जर्नी हम रश्मि जी के साथ सुनते हैं। ज्योति जी, आपकी आवाज कट रही है। रश्मि जी आप बोलिए। ज्योति जी, आपकी आवाज कट रही है। नहीं, मैं कह रही हूँ, आप बोलिए। ओह अच्छा। सारे जय जिनेन्द्र, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अच्छा, कल हमने बहुत कुछ सीखा, तो कल हमने जो सीखा उसका थोड़ा सा कौन बताएगा कि हमने कल क्या क्या जाना था? थोड़ा बहुत जो आपको अट्रैक्ट किया सबसे ज्यादा। वाइट ते रेड ते येलो वाली बहुत अच्छी हो सीगी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा मिरर वाली भी की सी आज सुबह में। अच्छा, वेरी गुड, बहुत थैंक यू। वेरी गुड। देखिए, आपने वो एक्सरसाइज की, लेकिन उस एक्सरसाइज के पीछे था कि हमको जो भी कार्य करना है वो पूरे ध्यान से करना है, कंसंट्रेशन से करना है, विश्वास से करना है। जब हम विश्वास के साथ ध्यान से कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता हमको जरूर मिलती है। एक दूसरा था कि हमको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है, हमेशा सकारात्मक रहना है और हमको कोई भी काम करो उसके लिए हमको श्रम करना पड़ता है। आलस्य से कुछ नहीं होता, तो श्रम करना है। तो श्रम करने के लिए हमारी लाइफस्टाइल होती है वो हेल्दी होनी चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें सही तरीके से खाना खाना, योगा करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना बहुत जरूरी है। अब हम जानेंगे कि और हमको क्या चाहिए जिससे कि हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण अच्छे से कर सकें। तो उसको शुरू करने से पहले हम सब अपने कंसंट्रेशन में आ जाएं, इसको ध्यान से कर सके, उसके लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। आप सब आंखें बंद करें, गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, रिलैक्स रिलैक्स। आपकी पूरा शरीर कण कण रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। अब आंखें कोमलता से बंद करें। अनुभव करें आप एक
कमरे में हैं। ये कमरा बहुत सुरक्षित है। इसमें एक दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलें और अपना बायां पैर आगे रखते हुए बाहर निकले। ये एक बहुत सुंदर सी जगह है। जैसे आपने कभी कल्पना की थी कि आप वहां जाओगे। जो जो आपको पसंद है वैसा ही वातावरण है, वैसी ही खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। हवा मध्यम मध्यम चल रही है। आप यहाँ मानो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। कलकल झरने की आवाज और भी जो आपको पसंद है वो सब यहाँ है। सूखे पत्तों की सरसराहट, शांति, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। आप इस पथ पर आगे बढ़ें। इस मौसम का, इस वातावरण का आनंद लेते हुए, अपने आप को पूर्ण करते हुए थोड़ा आगे चलें। आगे एक ब्रिज है। उस ब्रिज के एक तरफ झरना कलकल करता हुआ बह रहा है और पानी दूसरी तरफ निकल रहा है और बीच में एक ब्रिज है। आप अपना दायां कदम, ये ब्रिज बहुत सॉलिड है और उसके दोनों तरफ हैंड रेल्स हैं। आप दायां कदम आगे रखते हुए इस ब्रिज पर चलें। थोड़ा सा आगे जाके आप खड़े हो जाएं। आप ब्रिज के बीच में खड़े हैं। ये ब्रिज बहुत मैजिकल है, बहुत यूनिवर्स ने आपके लिए आज भेजी है। ये बहुत सुंदर है और इसमें जो झरना है वो भी, जो झरना बह रहा है इसके एक तरफ, वो भी कितना मधुर कल कल बह रहा है, कितना निर्मल है, कितना साफ है। आप जैसे ही इस ब्रिज के बीच में आए हो, वहां देखोगे आपके लिए एक बॉक्स रखा हुआ है। ये मैजिकल बॉक्स है। इस बॉक्स को खोलें। उसके अंदर एक पत्थर है। उस पत्थर को हाथ में ले लें। वो पत्थर वो डिनोट करता है आपकी बॉडी की नकारात्मकता को, जो आज के बाद आपको नहीं चाहिए। आप इस पत्थर में अपनी सारी नकारात्मकता को जाते हुए देखें। आपकी सारी नकारात्मकता जो आपको शरीर में नहीं चाहिए, वो सारी इस पत्थर में फ्लो हो रही है आपके शरीर से निकलकर। और जैसे जैसे वो फ्लो होके पत्थर में आ रही है, आपका शरीर हल्का हो रहा है। और
जितना आपका शरीर हल्का हो रहा है और तेजी से सारी नकारात्मकता इस पत्थर में समा रही है। महसूस करें अपने शरीर के इस हल्केपन को। उस पत्थर को आप लें, उसे हमेशा के लिए गुड बाय कहें और जितनी जोर से आप उसे फेंक सकते हैं उस पानी में फेंक दें। जितनी तेजी से, जितना जोर लगाकर आप फेंक सकते हैं उस पत्थर को पानी में फेंक दें। उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वो पत्थर हवा पानी में बहते बहते दूसरी तरफ चला जा रहा है। उस पत्थर के किरचों को आप उस पानी में जाते हुए देखें और महसूस करें आपके शरीर की सारी नकारात्मकता उसमें बहते हुए आपसे दूर 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 बहुत दूर जा रही है, हमेशा के लिए। वो पानी देखिए देखिए वो और छोटे दिख रहे हैं, वो छोटे 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 और अब तो वो आपकी नजरों से ओझल हो गए हैं, वो हमेशा के लिए चले गए हैं। अपने इस नए शरीर, इस हल्केपन को महसूस कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए और जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस ब्रिज से उतरेंगे आप देखोगे कि अगर आपका पास्ट पीछे छूटता जा रहा है, आप एक नए रूप में, एक नए जन्म की तरह आप इस ब्रिज के पार पहुंच रहे हैं और अब आप ब्रिज के नीचे खड़े हैं, बिल्कुल नए रूप में। थोड़ा आगे चलें। यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर है, आपका मन बहुत खुश है, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं आप। इस आनंद को महसूस करें और अपनी हथेली को यूनिवर्स की तरफ बढ़ाएं और यूनिवर्स के उस गिफ्ट को स्वीकार करें जो आज आपको सकारात्मकता के रूप में मिल रहा है और उसे अपने हृदय से लगा ले और वो आपके कण कण में बस चुका है। आप प्यार से भर चुके हैं। यूनिवर्स ने आज आपको इतना सुंदर उपहार दिया है। उस आनंद को महसूस करें, उस खुशी को महसूस करें और यूनिवर्स को धन्यवाद कहें, थैंक यू कहें। और धीरे धीरे जब आपको पूर्ण लगे इस समय में लौट आए। जब मैं आपको 3 से 1 कहूंगी आप इस वर्कशॉप में वापस लौट आएंगे। 3, 2, 1 बैक बैक बैक। अपनी आंखें खोलें। सीमा जी अपने आप को अनम्यूट करें। सीमा जी अपने आप को अनम्यूट करें। वेरी गुड, बहुत ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू, लव यू। थैंक यू। बीना जी, क्या आपने किया? कुसुम जी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल देखा कि विश्वास, आज हम जानेंगे सहिष्णुता का महत्व। व्यक्तित्व निर्माण में सहिष्णुता का बहुत बड़ा योगदान होता है। सहिष्णुता का अर्थ होता है, सहिष्णुता मतलब क्या? एक्सेप्टेंस। विनम्रता होती है, लेकिन सहिष्णुता का असली अर्थ होता है एक्सेप्टेंस और सहनशीलता, जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व को बनाती है। एक्सेप्टेंस मतलब दूसरों के दृष्टिकोण को भी सुनना, समझना और उनको अपने एक्सेप्ट करना, कि सिर्फ हमारा दृष्टिकोण ही सही नहीं, एक ही बात के 10 दृष्टिकोण हो सकते हैं और शायद कोई भी गलत ना हो। और ये सहिष्णुता का गुण किसी कमजोर व्यक्ति का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनका हृदय निर्मल होता है, वो ही इसको अपना सकते हैं। एक दूसरे के साथ सामंजस्य करके चलना, परिवार में सबको मान करके चलना, उसी को हम कहते हैं सहिष्णुता। कभी कभी हमारे बच्चे कुछ थोड़े उत्तेजित हो जाते हैं, उस समय हम बड़ों को सहिष्णु रहना होगा और उनके क्रोध को शांत होने में के लिए कुछ समय देना होगा। और जब शांत हो जाए, तब आप प्यार से उन्हें अपनी बात को समझाएं और उन्हें भी समझने की कोशिश करें। तब आप देखोगे कि सहिष्णुता कितने अच्छे से एक परिवार को बांध के रखती है, एक समाज को बांध के रखता है और आपको खुशी देता है। आप जल्दी से क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि तब आप दूसरे के जूते में अपने पांव को रख के उसकी बात को समझने की कोशिश करोगे। अगर ये सहिष्णुता का पाठ बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए, उन्हें इसके संस्कार बचपन से दिए जाएं, तो फिर अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो उनकी लाइफस्टाइल हो जाती है। सहिष्णुता कैसे बढ़ेगी? अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारी सहिष्णुता भी बढ़ेगी, हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा। जहां अज्ञान है, वहां सहिष्णुता नहीं होती। इसका एग्जाम्पल हम तालिबान में भी देख सकते हैं। वहां क्योंकि अज्ञानता है, तो उन्होंने किसी और की बात को कोई महत्व ही नहीं दिया। उनको लगता है वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और वो किसी भी चीज को कोई भी महत्व नहीं दे रहे हैं। इसके कारण आज तालिबान की हालत हम सबके सामने है। सहिष्णुता का अर्थ सर्वधर्म सुखाय भी है। हर धर्म में अच्छा है, वो सब अलग अलग रास्ते हैं एक ही जगह पहुंचने के। वो हमें उत्साहित करते हैं, वो हमारी आस्था को बनाए रखते हैं। सबका धर्म अच्छा है। सर्वधर्म सुखाय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सबका धर्म और सब मानव अच्छे हैं। हमें उनका जो रूप है उसी रूप में उनको स्वीकार करना होगा। We have to accept them.
अगर हम उसको एक्सेप्ट करके चलेंगे तो हम कभी भी छोटी मोटी चीजों से हमें दुख नहीं होगा। और इस तरह इन सब को मिलाकर बनता है हमारा सफल अखंड व्यक्तित्व। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है वैचारिक स्थिरता। हमारे विचारों को हमें स्थिर रखना। स्थिर का मतलब जो हमने सोचा है कि हमको ये करना है, अगर एक बार हमने लक्ष्य बनाया तो हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। आज हमने सोचा हम डॉक्टर बनेंगे, कल हमने सोचा नहीं नहीं डॉक्टर तो बहुत टफ है, हम टीचर बनेंगे। फिर हमने सोचा नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, हम पायलट बनेंगे। ऐसे नहीं होता। अगर हमने सोच लिया हमको ये बनना है तो हमको वो बनना है। अगर हम रोज रोज अपने विचारों को चेंज करेंगे सब रूप से, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम भंवर में फंस जाएंगे। हमको राजपथ पर चलना है, गलिए कूचों का सहारा नहीं लेना। इसलिए अपने विचारों को स्थिर रखकर उसकी तरफ आगे बढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बस ये सोच लिया कि बस यही सही है, वो नहीं, लेकिन हमको क्या बनना है, हमको किस रास्ते पर चलना है, वो हमको स्थिर करना होगा। और इन सब में हमें हेल्प करता है ध्यान, मेडिटेशन। अगर हम रोज कुछ समय के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आध्यात्मिकता की बात अगर हम बाद में भी सोचें तो हमारी रोज की लाइफ में वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, हम जो डिसीजन लेंगे वो सही होगा। व्यवहारिकता की दृष्टि से भी देखें तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एकाग्रता और जागरूकता। ध्यान की पहली सीढ़ी है, जो भी काम करें अगर हम ध्यान भी कर रहे हैं तो हम एकाग्रता के साथ करें, जागरूकता के साथ करें। अगर हम अपने नित्य के जीवन में ध्यान को जोड़ देते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, सफलता के लिए आगे बढ़ने की जो हमारी इच्छा है वो अच्छी होती है, सकारात्मकता बढ़ती है, मन निर्मल होता है, शांत होता है, और हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए एकाग्रता का ध्यान बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति, आज हम अगर एक व्यक्ति सुधरता है तो उससे एक एक व्यक्ति से समाज सुधरेगा, और समाज से राष्ट्र का कल्याण होता है। आज अगर हम ये सोचे कि मैं अकेली कर लूंगी तो क्या होगा, नहीं। अगर आज मैं करूंगी, मेरे साथ कोई और करेगा, मेरे साथ कोई और करेगा, कोई और करेगा, इस तरह ये काफिला बढ़ता जाएगा। फिर हमें किसी और को सुधारने की जरूरत नहीं। एक एक कर सब अपने आप सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, और समाज से राष्ट्र। दूसरों पे शासन करने से पहले हमें खुद पर शासन करना होगा। निज पर शासन, फिर अनुशासन। पहले हमें खुद को देखना होगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जापान।
जापान में जब अणु बम गिरा तो वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था, लेकिन वहां का हर व्यक्ति एकाग्रता के साथ अपने एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा, एक लक्ष्य लेकर। और आप देखो, एक एक व्यक्ति से वहां का समाज सुधरा और आज राष्ट्र किन ऊंचाइयों पर है। हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए कि हम सबसे पहले खुद पे काम करें, खुद को सुधारें। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हम सुधरेंगे, अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा है, अगर हम स्वयं से प्रेम करेंगे, आस्था के साथ आगे बढ़ेंगे, विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, एकाग्रता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हम वही चीज, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हम वही चीज अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। हम एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे और हमारे वो मैग्नेट से लोग और जुड़ते जाएंगे और एक एक कर सब कुछ बदल सकता है। व्यक्तित्व निर्माण के 3 इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट है ज्ञान विकास। हमें हर पल अपने ज्ञान का विकास करना होता है। अगर हम ये सोच लें कि हमने तो सब कुछ जान लिया, हमने तो शायद एक कण के बराबर भी नहीं जाना। ये ज्ञान इस संसार में अथाह है, इसलिए अपने आप को हमेशा खुला रखें। जब हम अपने आप को खुला रखेंगे, हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझेंगे और ज्ञान का हर समय अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, तो हमारा व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होगा। आज से कुछ साल पहले, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले क्या हम इस स्मार्टफोन के बारे में जानते थे? क्या हम जानते थे कि हम ऐसे घर बैठ करके इस तरह वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं? उस समय कुछ नहीं पता था क्या ऑनलाइन है, क्या ऑफलाइन है, क्या कुछ है, लेकिन हमने धीरे धीरे इसको सीखा, इसको अपनाया, हमने खुद को अपडेट किया। और यही अगर हम सोच लेते कि ये सब तो कुछ नहीं है, फालतू है, अब तो मेरी उम्र हो गई, अब नहीं हो सकता, नहीं, उम्र कुछ नहीं। आप सब सोचिए, आपने आगे कदम को बढ़ाया, आपने इसको सीखा, आपने अपने आप को अपडेट किया, तो आज आप कितनी अच्छी अच्छी चीजों से जुड़ पा रहे हैं, कितने नए लोगों से मिल पा रहे हैं, अपने आप को कितना पॉजिटिव रख पा रहे हैं। अकेलापन और बोरियत तो पास ही नहीं फटकेगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर हम हर समय अपने आप को अपडेट करते रहें, तो सोचिए हमारा जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। दिस इज ज्ञान का विकास। हमें हर समय बुक्स पढ़नी है, हमें अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स अटेंड करनी, किसी भी रूप में हम जैसे भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं हम करें। इससे हम हमेशा हर पल चेंज होंगे और अच्छे के लिए होंगे। शरीर इसमें कभी बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि शरीर के आधे रोग तो मन के होते हैं। आधे से ज्यादा रोग हमारे मन के कारण होते हैं।
अगर हमारा मन अच्छा है तो हम बहुत से रोगों से बच सकते हैं। अगर हम चिंता और स्ट्रेस से दूर रहें, पॉजिटिव रहेंगे, तो आप देखोगे, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, तो आप देखोगे आप अपने आप ही बहुत से रोगों से दूर हो। और अगर आपके कुछ हो भी जाए तो भी आप उससे जल्दी फाइट करके निकल पाओगे, क्योंकि आपके भीतर वो फाइटिंग स्पिरिट रहेगी, क्योंकि आप पॉजिटिव हो। फर्स्ट इज ज्ञान का विकास, सेकंड है हमारा आचरण और व्यवहार। हमारा आचरण और व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए कि हम अपने आप को दूसरों के सामने एग्जाम्पल की तरह पेश करें, लोग हमें देख करके हमें फॉलो करें। हम जो बाहर वही भीतर। अगर हमारा भीतर सुंदर होगा तो बाहर अपने आप सुंदर होगा। शारीरिक रूपरेखा इतना महत्व नहीं रखती जितना कि हमारा भीतर। हम अगर भीतर से सुंदर होंगे तो वो हमारे चेहरे पे झलकेगा। फिर लोग हमारे शरीर की रचना को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा भीतर के दर्शन वो हमारे आचरण और व्यवहार से कर पाएंगे। इसलिए अपने आचरण और व्यवहार को सुंदर रखें, मीठी बोली बोलें, सबसे प्रेम करें। आपके चलने में, बोलने में सब जगह मिठास झलके, निर्मलता झलके, सबको प्रेम से अपनाएं। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग आपको उसका जवाब उस तरीके से ना दे, लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप उतने ही निर्मल और प्रेम से करेंगे व्यवहार, तो धीरे धीरे वो भी बदल जाएंगे, क्योंकि आपकी अच्छाई उनको अट्रैक्ट करेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, किसी को अपना फायदा ना उठाने दें। उस चीज के लिए अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपना व्यवहार उज्जवल रखें, सुंदर रखें, कि कोई आपसे धोखा करने से पहले भी 10 बार सोचे। आपसे गलत व्यवहार करने पर भी वो पहले 10 बार सोचे। और ऐसे हम लोगों को रोक नहीं सकते, जिसको जो कहना होता है वो कहते हैं। एक बार आचार्य श्री भिकनजी स्वामी के सामने सुबह सुबह एक इंसान आया और उनको गालियां बकने दे लगा। बोला, आपका दर्शन हो गया सुबह सुबह, आप बहुत मनहूस हो, आपके कारण मेरा दिन तो बहुत खराब हो गया, आप तो ये हो, आप तो वो हो, मतलब जितना कुछ खराब बोल सकता था उसने बोला। लेकिन आचार्य श्री भिकन जी स्वामी ने कुछ नहीं कहा। वो पहले शांत खड़े रहे और हंसते रहे। जब वो इंसान चला गया तो उनके पास जो उनका शिष्य खड़ा था उसने पूछा, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? तब उन्होंने कहा, मैं क्यों कहता, हो सकता है मैं उसके लिए खराब हूं, लेकिन वो मेरे लिए शुभ है, क्योंकि उसने मेरे भीतर से कुछ निकाला ही है। पहली बात। और दूसरी बात कि अगर मैं वैसा नहीं हूं
तो मैं क्यों उसको भीतर लूं? वो उसका दृष्टिकोण था, मेरा नहीं। इसलिए जब आपको कोई कुछ कहे तो ये सोचिए, मैं ऐसा नहीं हूं, वो उसका दृष्टिकोण है, मेरा नहीं। मैं अपने आप में सच्चा हूं, और अगर ये उसका दृष्टिकोण है तो मैं उसको लेकर के क्यों दुखी हूं, क्यों अपने जीवन को खराब करूं? और अगर मैं वैसा हूं तो मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूं। वो शायद एक बार आपको कह के भूल जाएगा, वो चला जाएगा, उसको कुछ नहीं। पकड़ के उसको किसने रखा है? आपने। जीवन किसका खराब हो रहा है? आपका। इसलिए हर किसी की बात से अपने मन को आहत न करें, दुखी न करें। उससे तकलीफ सिर्फ आपको होगी। और यही अगर आप छोड़ देते हो, उस चीज को निकाल देते हो, आप भी हल्के। ना आपको शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ फर्क पड़ेगा, ना आपके मन को। आपका मन भी स्ट्रांग, आपका शरीर भी स्ट्रांग। क्योंकि जहां मन कमजोर होता है वह शरीर भी कमजोर होते हैं। और तीसरा तो मैंने आपको बताया ही था, वैचारिक स्थिरता। इस तरह जब हम इन तीनों को समावेश करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा व्यक्तित्व बहुत सुंदर, उन्नत और बड़ा ही प्यारा होगा। लोग आपको देख के आपका एग्जाम्पल देंगे। और आपके इस तरह के अपने व्यक्तित्व को बनाने में सबसे मास्टर स्ट्रोक का काम करता है ध्यान। ध्यान आपके भीतर के कचरे को साफ करता है। अगर आप सुबह उठ के करते हो और रात को सोने से पहले करते हो तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। ध्यान इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंजिल पहुंचने के अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाना, उसको सफल बनाना, समृद्ध बनाना, प्यार भरा बनाना, उसके रास्ते बहुत है बंधु, बहुत रास्ते हैं। पर उसकी कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। एकनिष्ठता, आस्था, एकाग्रता, नियमितता, नियम से करें, निरंतरता, रोज करें, सहिष्णुता, सहिष्णु रहे, पॉजिटिविटी, सकारात्मक रहे, और गतिशीलता, हमेशा आगे की तरफ बढ़े। जो पीछे चला गया वो बीत गया। इसीलिए कहते हैं रख हौसले बुलंद, रख हौसले बुलंद। सकारात्मकता के साथ वो मंजर भी आएगा। रख हौसले बुलंद, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न बैठ, थक हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मील का पत्थर भी आएगा, और मील का पत्थर भी आएगा। इसलिए कभी भी अपने आप को
अकेला ना महसूस करे, निराश ना होने दे, एकाग्रता के साथ पढ़े, नियमितता के साथ पढ़े। देखिए, रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल है चैतन्य प्रभु। चैतन्य प्रभु नृत्य से, सूरदास एक तारा से, मीरा भक्ति मार्ग से, महावीर ध्यान से, बुद्ध जागरूकता के साथ, तुलसी चंदन घसते हुए लिखते हुए सफल हुए और सफलता के चरम शिखर पर पहुंचे, क्योंकि उन्होंने एकाग्रता के साथ, सकारात्मकता के साथ, एक निष्ठा के साथ गतिशील रहते हुए वो आगे बढ़े। कौन कैसे सफल होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कल्पनाशीलता और प्रबल पुरुषार्थ एवं एकाग्रता के साथ सर्वस्व समर्पण के साथ आगे बढ़ना, और यही हमें अपने लक्ष्य की ओर लेके जाएगा। मैं कुछ पंक्तियों में इस पूरे वर्कशॉप का आपको सार समझाती हूं। देख कल्पनाओं को अपनी नई उड़ान तू, दे कल्पनाओं को अपनी नई उड़ान तू, लक्ष्य तेरा स्पष्ट हो जाएगा। जोड़ दे स्वयं को ध्यान के संकल्पों से, ध्यान से स्वस्थ तन मन भाव पाएगा। हो बौद्धिक विकास तेरा, कार्य कौशल बढ़ जाएगा। खोल दे इस मन के नए द्वार को, खोल दे इस मन के नए द्वार को, विश्वास से सोच को कर इतना प्रशस्त। उस आंच में बाधा विपत्तियां मोम सी पिघल जाएगी। रास्ते सरल सुगम होते जाएंगे। नीरसता का अंत तो स्थगन हो जाएगा। मंजिल मिल जाएगी। चल एक कदम निर्भीक हो, 20 कदम आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। अब भी क्या तू सोचता रह जाएगा? बन अपनी प्रेरणा, उठ चल, ले निर्णय, कर श्रम एकाग्रता से, और जान अनजान को, बन सच्चा मनुज, सम्यक दृष्टिकोण अपनाकर इतिहास के पन्नों में, फ्रेंड्स, इतिहास के पन्नों पर अपनी सुनहरी कहानी तू लिख पाएगा। इसी के साथ आपके सुखद भविष्य की कल्पना करती हूँ। आप में से किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, या किसी को अपना इस वर्कशॉप का अनुभव शेयर करना है तो वो कर सकता है, जिससे औरों को भी प्रेरणा मिले। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਮ ਇਹ ਲੱਗਿਆਗਾ ਵੀ ਜੇ हाँ बोलिए। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਛਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। बहुत अच्छा ਸੀ, बहुत। लव यू। थैंक यू। बहुत अच्छी वर्कशॉप है, बहुत अच्छी।
जरूर मैम, सही गल लिया करो जी, हफ्ते च एक तां लओ तुसी, ये 2 दिन सारिਆਂ ਦਾ बहुत फर्क पऊगा। थैंक यू बीना जी। बहुत अच्छा सेशन है। इतना कुछ आपने बता दिया कि उतना उतारना तो बहुत टाइम लगेगी। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, शुरुआत जरूरी है। हाँ, बहुत ही अच्छा बताया आपने, बहुत कुछ बताया जिसे कि हमें जिंदगी में उतारना बहुत ज्योति जी, थैंक यू। ज्योति जी। हाँ बोलिए। हाँ, सो अगर किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं। आपका फोन नंबर दीजिए ना। हाँ श्योर, 90 515 515 26 26 890 890 90 515 26 890। हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ज्योति जी, मैंने ये लास्ट 5-10 मिनट्स रखा था कि अगर किसी को कुछ पूछना हो, किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ हो तो वो पूछ सकता है। मेरे ख्याल से आपने इतने अच्छे तरह से सबको बताया कि सबको ये आत्मसात हो गया है कि किसी और की कोई और अगर हमें कुछ बोले तो हमें अपने दिल को आहत नहीं करना है, किसी और की सजा हमें अपने आप को नहीं देनी है, उसको छोड़ते जाना है और आगे बढ़ना है और यहाँ से खुश रहना है, अच्छे से रहना है, उमंग उत्साह के साथ रहना है, हंसते मुस्कुराते हुए रहना है। दोस्तों, इतना सुंदर इन्होंने 3 दिन हमें बताया, इतने सुंदर सुंदर नॉलेज दिए, उसको हमें अपनाते हुए अपने जीवन में अगर हम थोड़ा सा भी अपना लें और उससे आगे बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हमें गतिशील रहना है, जैसे ये बता रहे थे, हमें गतिशीलता को अपनाना है, गतिशील रहना है और अपने विचारों को एकाग्रता देनी है। तो जो भी इन्होंने बताया, इतने सुंदर सुंदर सहिष्णु बनना है, तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। तो दोस्तों, रश्मि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद और हार्टली ग्रेटिट्यूड टू यू मास्टर। ये नेहल जी कह रहे हैं नेहल जी, आप अपना वीडियो ऑन करें, हम भी आपको देख सके। नेहल जी। यस, नमस्कार मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा मैम। एक्चुअली मैं काम करते करते सुन रही थी तो मैंने इसलिए वीडियो बंद रखा था, लेकिन मैम आप इतने, आपका है ना तरीका इतना अच्छा ना मैम समझाने का, और आपने जो बीच में थोड़ी शायरी वगैरह बताई मैम, इतनी अच्छी तरह से आप बताते हो ना मैम, मन में उतर जाता है मैम। बहुत ही अच्छा मैम। मन को कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में रखना है, हमें मन के कंट्रोल में नहीं रहना है। आप इतने अच्छी तरह से समझा गए मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, और किसी को कुछ है तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, कल हमारी नंबर न्यूमरोलॉजी की क्लास है, सेम टाइम पे 7:30 बजे, तो आप सभी ज्वाइन कीजिएगा। और रश्मि जी से और किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? बस मैं ये जरूर उम्मीद करूंगी कि इन्होंने जो अपना इतना कीमती समय दिया है और आप सभी ने अपना जो इतना कीमती समय दिया है, इसमें हमने जो सीखा है उसको हम सीख कर अपना कर आगे की डिवाइन जर्नी करेंगे, है ना? इसी उमंग और उत्साह के साथ। तो रश्मि जी, हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है, हम कुछ दिनों में फिर मिलेंगे। तब तक थैंक यू, आपने साडा सत्कार किया, थैंक यू जरूर थैंक यू। पर तब तक आप रेगुलरिटी के साथ सब कुछ करें। डन। दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी फिर मिलते हैं कल एक नए मास्टर के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल।